बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद नुमान और मैं हूं महरूफ खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल हो गया है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान से जद्दा के लिए परवाज़ें रवाना। इस्लामाबाद से एक परवाज़ रियाज के लिए भी रवाना हुई। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाज़ों की जुज़वी बहाली एयरलाइन इंतज़ामिया की काविशों से मुमकिन हुई है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान से जद्दा के लिए परवाज़ें रवाना। इस्लामाबाद से एक परवाज़ रियाज के लिए भी रवाना हुई है। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाज़ों की जुज़वी बहाली एयरलाइन इंतज़ामिया की काविशों से मुमकिन हुई है। खबर यह है कि जनरल अस्पताल की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन शुरू। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जायज़ा लेने के लिए दौरा। अपग्रेडेशन के दौरान उतारे गए पंखों, AC, तिब्बी आलात और दीगर अशिया का रिकॉर्ड भी मुरतब करने का हुक्म दे दिया गया है। मोहसिन नकवी का कहना था जनरल अस्पताल की अपग्रेडेशन में तामीराती मयार को यकीनी बनाया जाए। आपको बता रहे जनरल अस्पताल की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन शुरू। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जायज़ा लेने के लिए दौरा। अपग्रेडेशन के दौरान उतारे गए पंखों, AC, तिब्बी आलात और दीगर अशिया का रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म दे दिया गया। मोहसिन नकवी का कहना था कि जनरल अस्पताल की अपग्रेडेशन में तामीराती मयार को यकीनी बनाया जाए। और अभी आपको बताएं कि वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ कौमी मंजरनामा पर मुतहरिक हो गए। नवाज शरीफ का पीपल्स पार्टी से महाजराई न करने का फैसला है। कायद मुस्लिम लीग नून आइंदा चंद रोज़ में आसिफ अली जरदारी समेत दीगर अहम रहनुमाओं खुद राब्ता करेंगे। नवाज शरीफ का कहना है कि हमें मिलकर मुल्की और अवामी मसाइल के हल की कोशिशें तेज़ करना है। जाती उम्रा में शरीफ खानदान की अहम बैठक में अहम फैसले। जराये के मुताबिक जाती उम्रा में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत इसहाक डार की अहम नशिस्त। इस अहम बैठक में PDM में शामिल जमातों की लीडरशिप से मुलाकात और टेलीफोनिक राबितों का फैसला हुआ। जराये का कहना है कि साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की तजवीज़ के बाद नवाज शरीफ अगले 2 रोज में सियासी राबितों का आगाज करेंगे। नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, अताउल्ला मेंगल और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं से खुद राबिते करेंगे। नून लीगी जराये का कहना है कि नवाज शरीफ पहले कानूनी मामलात पर फोकस करेंगे। मुलाकातों में कौमी मामलात, आइंदा कौमी और सियासी लाहे अमल पर बातचीत हुई। अदालती उमूर और 24 तारीख की कार्रवाई पर तबादला ख्याल हुआ। आइंदा इंतखाबात के हवाले से पार्टी पॉलिसी पर भी मुशावरत की गई। नवाज शरीफ का कहना है कि हमने हमेशा कानून का एहतराम किया। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के लोग तमाम बेबुनियाद झूठे मुकदमात में सुरखरू हुए। मैं आवाम के लिए आया हूँ, मेरी दुआ है आम आदमी खुशहाल हो। नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान के जलसे पर इत्मीनान का इजहार किया। और अभी आपको बताएं कि फवाद चौधरी भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के करीब आ गए। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है। फ़ारूक हबीब भी जहांगीर तरीन से मिले। फ़ारूक हबीब को IPP में अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला कर लिया गया है। फवाद चौधरी ने जहांगीर तरीन के साथ आइंदा सियासी लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया है। मुलाकात में ओन चौधरी भी मौजूद थे। साबिक वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब भी जहांगीर तरीन से मिले हैं। ज़राए का कहना है कि फ़ारूक हबीब को पार्टी में अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला कर लिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि नवाज शरीफ ही नहीं दीगर सियासतदानों को भी सिक्योरिटी दी जा रही है। PTI के चेयरमैन को भी बराबरी सिक्योरिटी फराहम की गई थी। तालीमी इदारों की निजगारी की बात बिल्कुल झूठी है। अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ ही नहीं पुलिस SOPs के मुताबिक सब रहनुमाओं को सिक्योरिटी मिल रही है। PTI के चेयरमैन को भी बराबर की सिक्योरिटी फराहम की जा रही थी। जमान पार्क में 250 पुलिस एहलकार तैनात थे। जैमर्स भी लगाए गए। जमान पार्क में देखें पुलिस की सिक्योरिटी थी, सारा कुछ था। और जो एक मेरा ख्याल है कि पुलिस की एक SOP बनी हुई उसके तहत सबको मिल रही थी। तो ये नहीं है कि खाली मियाँ साहब को मिल रही है या किसी और को मिल रही है, सबको मिली। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि पंजाब भर में गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा किया जा चुका है। एहतजाज करना है तो मैं भी शामिल हो जाता हूँ, लेकिन तुलबा को शामिल करना गलत है। अस्पतालों और थानों की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तो जो कुछ मुमकिन है हॉस्पिटल रिलेटेड कर रहे हैं। थानों की रिवैम्पिंग का आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि तकरीबन 2 बिलियन
पुलिस को हम रिलीज़ कर रहे हैं। किसी ने प्रोटेस्ट करना है बिल्कुल कर सकता है, मैं भी साथ शामिल होकर उसके साथ हो सकता है प्रोटेस्ट कर लूँ। मैं खुद समझता हूँ ये राइट होना चाहिए और होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पूरे पंजाब के स्कूलों को बंद करा दें, बच्चों को आगे ले आएँ और आप उनको झूठी बात बता दें कि जी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जबकि दूर दूर तक उसका नाम और निशान नहीं है प्राइवेटाइजेशन का। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि आवाम की फलाहो बहबूद अव्वलीन तरजीह है। मेरा वादा है कि सहाफियों को अच्छी चीज देकर जाऊंगा। कैमरामैन मोहम्मद जुहेब के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के एतराफ़ सफाई की हिदायत। DC लाहौर राफ़िया हैदर का फौरी एक्शन। मुतल्लिका हुकाम को मौके पर तलब करके सफाई ऑपरेशन शुरू करवा दिया गया है। राफ़िया हैदर का कहना था कि LWMC अकबर चौक के एतराफ़ फौरी सफाई मुकम्मल करके रिपोर्ट दे। आपको बता दें, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के एतराफ़ सफाई की हिदायत। DC लाहौर राफ़िया हैदर का फौरी एक्शन। मुतल्लिका हुकाम को मौके पर तलब करके सफाई ऑपरेशन शुरू करवा दिया गया है। राफ़िया हैदर का कहना था LWMC अकबर चौक के अतराफ फौरी सफाई मुकम्मल करके रिपोर्ट तैयार करे। आपको बता दें कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के अतराफ सफाई की हिदायत। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि उम्मत मुस्लिमा खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के लिए खड़ी हो जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीन पर वही पॉलिसी अपनाए जो कायदे आज़म ने तय की थी। हुकूमत इजाज़त दे तो फ़लस्तीन जाने को तैयार पहला शख्स मैं हूँगा। हमें अपनी फ़ौज पर नाज करना चाहिए, उस पर एतमाद करना चाहिए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस के ज़ेर एहतमाम यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी का कॉन्फ्रेंस से ख़ुसूसी खिताब में कहना था कि उम्मत मुस्लिमा खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के लिए खड़ी हो जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीन पर वही पॉलिसी अपनाए जो कायदे आज़म ने तय की। आज फिर उम्मत मुस्लिमा को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। हमें फैसला करना चाहिए कि जालिम के साथ खड़ा होना है या मजलूम के साथ। हुकूमत इजाज़त दे तो मैं फ़लस्तीन जाने को तैयार होने वाला पहला शख्स होगा। उम्मत मुस्लिमा को इफ्फत बट और मसलिहतों से बालातर होकर एक आजाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए खड़े हो जाना चाहिए और अब दोबारा कोई गज़ा ना बने, इसके लिए अब फलस्तीनियों को एक आजाद खुद मुख्तार रियासत देनी होगी इंशाअल्लाह। रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी फलस्तीन और कश्मीर के मसले के ऊपर वही है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तय की थी। दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, एक जालिम है और एक मजलूम है। फैसला हमने करना है कि हमने जालिम के साथ खड़ा होना है या मजलूम के साथ खड़ा होना है। रियासत पाकिस्तान आज फैसला करे, पहला शख्स होगा इंशाअल्लाह मैं जो वहां जाने के लिए तैयार। ताहिर महमूद अशरफी का मजीद कहना था कि चंद इमदादी ट्रक भूख और प्यास से मरते फ़लस्तीनी बच्चों के लिए नाकाफी हैं। और अभी आपको बताएं कि करंट लगने से ढोलनवाल सब डिवीजन के लाइनमैन की शहादत का मामला है। STO समेत 3 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुअत्तल होने वालों में STO मुकद्दम अली, फीडर इंचार्ज सैयद हसन सरदार और असिस्टेंट लाइनमैन राशिद महमूद शामिल हैं। लाइनमैन 17 अक्टूबर को ट्रांसफार्मर पर काम करते हुए शहीद हो गया था। खबर है कि पंजाब हाईवे पेट्रोल के तरक्की पाने वाले 91 अफसरान के एजाज़ में तकरीब। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तरक्की पाने वाले अफसरान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस में प्रमोशन रैंक लगाए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि DIG PHP अतर वहीद को पेट्रोलिंग पुलिस को जदीद खतूत पर उस्तवार किया। पेट्रोलिंग पुलिस क्राइम फाइटिंग, रोड सेफ्टी, ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ शहरियों की खिदमत में भी आगे है। हारून शहीद चेक पोस्ट पर PHP के बहादुर जवानों ने दहशत गर्दों का डट कर मुकाबला किया। गुज़श्ता 8 माह के दौरान मजमूई तौर पर 16,000 से ज़ायद तरक्याती वाज़ेह तौर पर तरक्कियाँ दी जा चुकी हैं। IG ने DSP से SP रैंक पर तरक्की पाने वाले जल बोर्ड भी खुशखबरी सुना दी है। डेंगू मच्छर की कार्रवाइयों का सिलसिला कम ना हो सका। लाहौर में 24 घंटों में डेंगू के 94 नए मरीज सामने आ गए हैं। पंजाब भर में 204 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है।
शहर लाहौर में डेंगू वायरस तेजी से फैलने लगा। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 94 नए मरीज सामने आ गए। सुबह भर में 204 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त 68, पंजाब भर में 144 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। सेक्रेटरी सेहत अली खान का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। डेंगू की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। डेंगू बुखार के इलाज, मालूमात या शिकायत के लिए महकमा सेहत की फ्री हेल्पलाइन 1033 पर राब्ता किया जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। ज़मीन.com का जिंदा दिलाने लाहौर के लिए प्रॉपर्टी सेल्स मेला सज गया। मेले में 20 से ज़ायद तामीराती मंसूबों की नुमाइश की गई। शहरियों ने पेश करदा मंसूबों को खूब सराहा। तफसीलात मोहम्मद उसामा की इस रिपोर्ट में। रियल एस्टेट सेक्टर के नुमाया तरीन नाम ज़मीन.com का पीसी होटल लाहौर में प्रॉपर्टी सेल्स मेला इवेंट में 20 से ज़ायद तामीराती मंसूबों की नुमाइश की गई। प्रोजेक्ट्स में ज़मीन न्यू, ज़मीन क्वाड्रिंगल, ज़मीन ओपल, ज़मीन फैनकिस और ज़मीन औरम शामिल थे। दमान सिटी, स्मार्ट सिटी, बीच रिजॉर्ट, बाय आइकॉन और मेडिसन स्क्वायर भी तवज्जो का मरकज थे। शहरियों ने पेश करदा मंसूबों को खूब सराहा और नए प्रोजेक्ट्स का खैर मकदम किया। ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लईक इफ्तिखार ने कहा कि ज़मीन.com ने फील्ड में नुमाया मुकाम हासिल करने के लिए सर तोड़ मेहनत की। हमेशा कोशिश रही कि बेहतरीन और काबिल एतमाद मंसूबे मुकम्मल करके शहरियों का एतमाद जीतें। बड़ा अच्छा रिस्पांस है। A lot of people are coming to us because we are trying to give a affordable living to the people in a very से इंस्टॉलमेंट ऐसी है जिसमें से अपनी वो सेविंग्स में से इसकी डाउन पेमेंट पे कर सके और अपनी मंथली सैलरीज में से सेविंग्स में से वो अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर सके। तो a lot of people are coming now, the people are very positive क्योंकि जो गोल्ड की प्राइसेस भी नीचे आ गई हैं और लोग फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर में से भी पैसे बाहर निकाले हैं। इट इज गोइंग टू 270 275 पे आ गया और 250 पे मार्केट की इसकी आवाज है। सो नाउ द पीपल आर कमिंग टुवर्ड्स द रियल गोल्ड व्हिच इज द रियल एस्टेट गोल्ड। डायरेक्टर सेल्स ज़मीन.com उस्मान तलत का कहना था कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का इवेंट में आना हमारा एतमाद बढ़ाता है। ज़मीन डेवलपमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स हैं। आपने देखा होगा ज़मीन क्वाड्रेंगल का मॉडल नज़र आ रहा है, ज़मीन न्यू का मॉडल नज़र आ रहा है। तो बड़ी अच्छी लोकेशंस के ऊपर हैं। क्वाड्रेंगल जो है वो ज़फ़र अली रोड के ऊपर है, न्यू गुलबर्ग में है। तो बड़ी अच्छी लोकेशंस के ऊपर बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो ज़मीन डेवलपमेंट के हैं। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और ज़मीन.com पर अपने एतमाद का इजहार किया। कैमरामैन हाफिज मुबीन के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। महंगाई के हवाले से महंगाई में मुसलसल इजाफा आवाम के लिए ख़रीदारी मुश्किल हो गई है। सब्जियों, फलों, अंडों और ब्रायलर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। सार्फिन का कहना है कि घर का किचन चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। महंगाई का राज बरकरार, आवाम के लिए खरीदारी करना दिन ब दिन मुश्किल हो गया। टमाटर के निर्ख में 15 रुपए इजाफा, टमाटर की सरकारी कीमत 115 रुपए फी किलो मुकर्रर। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फूल गोभी दर्जा अव्वल 125 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। मार्केट में शिमला मिर्च 260 रुपए, शलजम 135, खीरा 64, करेला 105, सब्ज मिर्च दर्जा अव्वल 135 और प्याज 75 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। सार्फिन कहते हैं महंगाई में इजाफे ने कमर तोड़कर रख दी है। गरीबों के घरों में फाके पड़ गए। हुकूमत से अपील है महंगाई को फौरी कंट्रोल करे। मजबूरी है, हर इंसान ने खरीदनी है तो उसके लिए पास कोई हल नहीं है इसका, ठीक है ना। ये तो हुकूमत का काम है ना कि इसको कम करे, हमारा तो इसमें कोई इख्तियार नहीं है। हमने टमाटर वगैरह लेने हैं, बहुत इजाफा, बहुत महंगाई है, मुश्किल है, गरीब इंसान का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। दूसरी जानब जिंदा ब्रायलर फी किलो 307 रुपए, जबकि ब्रायलर गोश्त की कीमत 461 रुपए फी किलो मुकर्रर। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अंडे फी दर्जन 321 रुपए में फरोख्त होने लगे। और ख़बर यह है कि महंगाई के मारे शहरियों को लंडे बाज़ार का आसरा। सर्दियों की आमद के साथ ही लंडा बाज़ारों में रश बढ़ गया। शहरियों की बड़ी तादाद छुट्टी के रोज़ कपड़े, जूते और दीगर अशिया ख़रीदने लंडा बाज़ार पहुँच गए। लाहौर के लंडा बाजार में छुट्टी के रोज शहरियों का रश। किसी ने गर्म स्वेटर खरीदा तो कोई मुनासिब जैकेट तलाश करता नजर आया। कोई नौजवान अपने लिए दीदा जेब गैर मुल्की जॉगर्स और बूट लेने पहुंचा। लोग बीवी, बच्चों और दोस्तों के हमरा लंडे बाजार में खरीदारी करते नजर आए। शहरियों का कहना है कि लंडे बाजार में मयारी चीज मुनासिब दाम पर मिल जाती है। दुकानों की निस्बत लंडे बाजार में मिलने वाली चीजों की कीमतें कम हैं। किसी हद तक मिल जाती है, लेकिन आप कंपेयर करें कि आप अगर 500 की यहाँ पे चीज़ दे रहे हैं, आप 800 की बाहर से भी ले सकते हैं, बस क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है। यानी कि न्यू में और लंडे में ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया, बस क्वालिटी थोड़ी अच्छी मिल जाती है। नई चीज़ें जो हैं वो हमारी पहुँच से बालातर हो चुकी है। महंगाई इतनी हो गई है कि बंदा अपने घर के किचन का खर्चा बामुश्किल चला सकता है। शहरियों का कहना था कि महंगाई इतनी हो गई है कि एक वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गया। अब सिर्फ लंडे बाजार से ही कपड़े लिए जा सकते हैं।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ठोकर नियाज बेग के करीब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। पूरी इमारत का 100% काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई है। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ फ्लोर्स पर फिनिशिंग के काम का मुआयना भी किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लैब्स के लिए खरीदे गए आलात देखे और इमारत के सिविल वर्क को आला मेयार के साथ मुकम्मल करने की हिदायत भी की। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अथॉरिटी के हेड ऑफिस में इजलास भी हुआ। वज़ीर आला ने चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की सरबराही में कमेटी तश्कील देने की हिदायत की है। बेगम गवर्नर पंजाब आयशा बलीगुर रहमान से ओल्ड एज होम में मुकीम ख़वातीन की मुलाकात हुई है। बेगम गवर्नर ने बुज़ुर्ग ख़वातीन को गवर्नर हाउस की तारीख़ी इमारत का दौरा करवाया। आयशा बलीगुर रहमान का कहना था, वालिदैन हमारे लिए सबसे बड़ा असासा और हमारी ज़िंदगी की रोशनी है। दुनिया में कोई भी आपको आपके वालिदैन से ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। हमारे माशरे में लोगों की अक्सरियत अपने वालिदैन का एहतराम और उनकी अच्छी देखभाल करती है। ज़्यादातर मामलात में बच्चों का सरदर्द और उनका रवैया ही वालिदैन की ओल्ड एज होम तक पहुंचाने में मददगार साबित होता है। ओल्ड एज होम की तमाम तर ख़वातीन की हम मदद करेंगे। वालिदैन के लिए कोई आसान फ़ैसला नहीं होता, लेकिन उन्हें इन घरों में मुंतकिल होना पड़ता है जब वो मज़ीद तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अभी आपको बताएं कि एक इजाफी स्टेडियम पंजाबी कॉम्प्लेक्स में इस्लामी खताती और पेंटिंग्स की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में नौजवान नस्ल ने अपनी खूबसूरत खताती से फ़न का भरपूर मुजाहरा किया। मुबीन हैदर की रिपोर्ट। इजाफी स्टेडियम में वाक़या पंजाबी कॉम्प्लेक्स में विस्को पीके की जानिब से इस्लामी खताती और फनपारों की नुमाइश की गई। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा ने नुमाइश में हिस्सा लिया और बड़ी खूबसूरती से अपने फ़न का मुजाहरा किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था कि नौजवान नस्ल में इस्लामी खताती को उभारने और उनके फ़न का एतराफ़ करने के लिए ये अहसन इक़दाम है। इस तरह की नुमाइशों का इनकाद होता रहना चाहिए। हम लोगों का जो पुराना कल्चर है उसको दोबारा से ये एक हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इन चीज़ों में आगे बढ़ें। मुझे बहुत अच्छा लगा और यंग यूथ को इन चीज़ों में इंडल्ज होते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि हमारी यूथ भी इस तरफ आ रही है, क्योंकि कुरान बेसिकली हमारा एक बहुत ही आप कह लें कि एक बेसिक प्लेटफॉर्म है और यही हमारी ज़रूरत है कि हम इसको सीखें। विस्को पीके के CEO मियां अफजल जवेद का कहना था कि इस तरह की नुमाइशों का मकसद खासकर नौजवान नस्ल को आगे बढ़ाना है। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे एग्जीबिशन करके कि यंग टैलेंट आर्टिस्ट का काम बहुत अच्छा है। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जो सपोर्ट करना चाह रहे लोगों के उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारे पाकिस्तान को जो टैलेंट है उनको आगे जाने का मौका मिले। ज़ाहिरी बात है, आप उनको सपोर्ट करेंगे, साथ हमारा पाकिस्तान भी सपोर्ट होगा और हमारे पाकिस्तान का टैलेंट भी प्रमोट होगा। नुमाइश में दूर दराज से आए शुरका ने फनपारों को शाहकार करार दिया। खताती की ये नुमाइश 26 अक्टूबर तक जारी रहेगी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। और ख़बर यह है कि लाहौर में दिलकश रंगों वाले खुशनुमा और चहचहाते परिंदों का मेला सज गया। निजी होटल में लगे मेले में परिंदे अपनी अपनी दिलफरेब बोलियों से फ़ज़ा में नगमे घोलते रहे। मुख्तलिफ शहरों से आए लोगों ने अपने खूबसूरत परिंदे नुमाइश के लिए पेश किए। निजी होटल में लव बर्ड सोसाइटी की जानिब से परिंदों का छठा सालाना शो। मुख्तलिफ शहरों से लोग खूबसूरत परिंदे नुमाइश के लिए लाए। निजी होटल की फिजा परिंदों की खूबसूरत आवाज से खुशगवार हो गई। नुमाइश में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लव बर्ड सोसाइटी के सेक्रेटरी फारूक खान ने कहा, बर्ड शो में इतने ज्यादा शहरियों का दिलचस्पी लेना खुश आइंद है। इस शो में पाकिस्तान भर से परिंदे नुमाइश के लिए लाए गए हैं। हर साल जो है ना हमारा शो ऑर्गेनाइज होता है। इसमें डिफरेंट सिटीज से हमारे जो है ना ब्रीडर्स आते हैं, मुख्तलिफ बर्ड्स में स्पीशीज़ वो लेके आते हैं और एग्जिबिट करते हैं और फॉरेन जजेस आते हैं। ये एक ओवरऑल जो है ना अच्छा एक यानी एक कंपटीशन होता है और एक अच्छा एक एनवायरनमेंट हम लोग बनाते हैं। लव बर्ड सोसाइटी के चेयरमैन सैयद मोहम्मद फहीम का कहना था कि आज के मुकाबलों को 3 गैर मुल्की जजेस भी मॉनिटर कर रहे हैं। बर्ड शो में लोगों की दिलचस्पी काबिल दीद है। हमारे 100% तकरीबन मेंबर जितने भी पाकिस्तान के उन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया। कराची, कोयटा और लाहौर के सारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं और मोर देन 70 एग्जीबिटर जो अपने बर्ड एग्जिबिट कर रहे हैं नॉइस सेक्शन में और चैंपियंस क्लास के। तकरीब में शरीक दीगर ऑफिशियल्स और मेहमानों ने कहा कि शहरियों की दिलचस्पी के लिए ऐसे मस्बत इवेंट्स जरूर होने चाहिए। शहरियों ने परिंदों की खरीदारी और ब्रीडिंग में भी दिलचस्पी का इजहार किया।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब में 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया गया। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ने का हुक्म दे दिया। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तमाम मुतल्लिका इदारों और एजेंसियों को इस ज़मन में ज़रूरी अहदाफ सौंप दिए गए। इजलास में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज केसेस के चालान के हवाले से पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कानून समेत मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। कमिश्नर्स और RPOs वीडियो लिंक के जरिए इजलास में मौजूद थे। अभी आपको बताएं कि निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं कि कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से नहीं निकाला जा रहा। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफराद के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई का आगाज़ 1 नवंबर से करेंगे। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से नहीं निकाला जा रहा। कार्रवाई का आगाज 1 नवंबर से होगा। डेडलाइन गुजरने के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं होगी। इलीगल फॉरेन नेशनल्स को 1 नवंबर के बाद यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं होगी। इनमें वो तमाम लोग शामिल हैं जिनके पास वैलिड वीज़ा नहीं है, जो किसी डॉक्यूमेंट के बगैर हैं और जिनके पास पाकिस्तान की रिहाइश के लिए कोई कानूनी दस्तावेज़ जो है वो मौजूद नहीं है। इनकी बेदखली का अमल जो है वो शुरू होगा 1 नवंबर से। आमिर मीर ने कहा किसी मुल्क या कौमियत को टारगेट नहीं करेंगे। पाकिस्तान ना छोड़ने पर फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बगैर दस्तावेज़ात के गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान में क़याम पजीर गैर मुल्कियों को एक बार के लिए एग्ज़िट परमिट जारी किया जाएगा ताकि वो पाकिस्तानी सरहद अबूर कर सकें। लेकिन पाकिस्तान ना छोड़ने की सूरत में ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत कार्रवाई होगी। उन्हें मुतलका मुल्क भिजवा दिया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब का मजीद कहना था कि मुख्तलिफ महकमों के इश्तराक से पॉलिसी तरतीब दी गई है। और ख़बर यह है कि पंजाब के लिए रवा माली साल का मजीद 4 माह दौरानिया का बजट भी तैयार होने लगा। निगरान पंजाब हुकूमत ने आइंदा 4 माह का बजट पेश करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। टैक्सेस की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। महकमों से तजावीज़ भी तलब कर ली गई। जाहिद आबिद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। पंजाब के आइंदा 4 माह के बजट की बेतैयारी। निगरान पंजाब हुकूमत दूसरी बार बजट पेश करने जा रही है। सराय के मुताबिक पंजाब काबीना ने रवां बजट 31 अक्टूबर तक 4 माह के लिए मंजूर किया था और इस बजट पर 1 जुलाई से अमल हो रहा है। अब मज़ीद 4 माह के लिए भी निगरान पंजाब काबीना ही बजट की मंजूरी देगी। पंजाब हुकूमत ने इस सिलसिले में महकमों से बजट तजावीज़ मांग ली है और खास तौर पर गाइडलाइन दी गई है कि जारी तरक्याती मंसूबों को हर सूरत मुकम्मल करना तरजीह होगी, जबकि सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा बजट मुख्तस होगा। ज़राए के मुताबिक नए बजट में टैक्सों की शरह में तब्दीली का इम्कान नहीं है और मौजूदा शरह को ही बरकरार रखा जाएगा। तनख्वाह और पेंशन में भी कोई तब्दीली नहीं होगी। गैर तरक्याती अखराजात भी जारी बजट की शरह से ही मुकर्रर होंगे। ताहम तरक्याती बजट 300 अरब रुपए तक होने का इम्कान है। 80% रकूम जारी तरक्याती मंसूबों पर खर्च होगी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद के इलाके छोटे अजला में इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी फ्राहमी के मंसूबों पर ज्यादा रकम खर्च की जाएगी। महकमों को 21 अक्टूबर तक तजावीज़ को हतमी शक्ल देकर पेश करने की हिदायत की गई है। और अभी आपको बताएं कि लाहौर की मरकजी शाहराहों का ट्रैफिक काउंट सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। शहर में फिरोजपुर रोड को मसरूफ तरीन शाहराह करार दिया गया है। फिरोजपुर रोड की मजीद तोसी और कारपेटिंग का काम इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर किया जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। टीपा की जानिब से लाहौर का ट्रैफिक काउंट और मसाइल का सर्वे मुकम्मल। लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल पर मबनी रिपोर्ट लाहौर न्यूज सामने ले आया। फिरोजपुर रोड शहर की मसरूफ तरीन शाहराह करार दी गई। फिरोजपुर रोड पर करतबा चौक सबसे ज्यादा मसरूफ इंटरसेक्शन करार दिया गया, जहां से रोजाना 4,42,408 गाड़ियां गुजरती हैं। वहादत रोड जंक्शन पर 1,43,000 जबकि केनाल रोड जंक्शन पर 2,27,000 गाड़ियां गुजरती हैं। कलमा चौक से 1,87,000 और गुलाब देवी अस्पताल जंक्शन से
से रोजाना 1,43,965 गाड़ियां गुजरती हैं। टीपा ने ट्रैफिक काउंट सर्वे की रिपोर्ट LDA को जमा करा दी। रोड की मजीद तोसी और कारपेटिंग का काम इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर होगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और ख़बर यह है कि लारी अड्डा बादामी बाग को मॉडल लारी अड्डा बनाने का ये मिशन है। कमिश्नर लाहौर ने लारी अड्डा में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए टीपा को जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी है। लारी अड्डा की हालत बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। लारी अड्डा बादामी बाग की हालत में बेहतरी का प्लान। कमिश्नर लाहौर ने लारी अड्डा में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए टीपा को जिम्मेदारी दे दी। टीपा लारी अड्डा में नए ट्रैफिक साइन बोर्ड और लेन मार्किंग करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए दाखिली और खारजी रास्ता भी बनाया जाएगा। टीपा ने लारी अड्डा में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इब्तदाई प्लान बना लिया। आजादी चौक से लारी अड्डा जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बाएं जानब दाखिली रास्ता दिया जाएगा। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर इजलास हुआ। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी, कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा, DC लाहौर राफिया हैदर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। पुराने लारी अड्डा की अपग्रेडेशन से मुतल्लिक जामिया हिकमत अमली मुतय्यन की गई। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी का कहना है कि मुसाफिरों को लारी अड्डा की अपग्रेडेशन से सफरी सहूलियात में आसानी होगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।